मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति की समीक्षा बैठक संपन्न, पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति के द्वारा आयोजित सामाजिक कुंभ 2023 की समीक्षा बैठक रविवार को परियावा स्थित पतलेश्वर धाम मंदिर पर महंत डॉक्टर सत्येंद्र गिरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें मौनी अमावस्या के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय मां नारायणी सामाजिक कुंभ की समीक्षा की गई। इस दौरान पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। 19 से 21 जनवरी तक परियावा नारायणी तट पर आयोजित सामाजिक कुंभ में बिहार, नेपाल, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिले के लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे, जिसमें मां नारायणी लोक सम्मान, मां नारायणी की महाआरती, सांस्कृतिक संध्या, सामूहिक स्नान और सामूहिक भंडारे का आयोजन प्रमुख था। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक कुंभ के संयोजक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि इस बार सामाजिक कुंभ ऐतिहासिक रहा है। मां नारायणी हमारे लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए सामाजिक कुंभ की आयोजन समिति के सदस्य पूर्व में सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। संरक्षक डॉक्टर सत्येंद्र गिरी ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन किया जाता है, वह सभी उद्देश्य पूर्ण होने के ओर अग्रसर हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख प्रवीण गुंजन, नागेंद्र दुबे, प्रभाकर पांडे, सुनील यादव, विकास सिंह, फूला देवी, नर्मदा पाठक, अर्जुन साहनी, सविता देवी, वीरेंद्र निषाद, सुभाष सुहाना, राकेश साहनी, अजय निषाद, उदित नारायण तिवारी, अमर जायसवाल, मुन्ना सिंह, राम भजू चौहान, आनंद तिवारी, भुआल गौड़ और कमलेश गुप्ता सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकारों को भी अंग वस्त्र और चित्र देकर सम्मानित किया गया। यह उम्मीद जताई गई कि इस सामाजिक कुंभ को और प्रचार प्रसारित करने में पत्रकार बंधुओं ने जो योगदान दिया है वह सराहनीय है और आगे भी उनका इसी तरह से योगदान मिलता रहेगा। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। समाज में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करना और मां नारायणी के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और परियावा के इस क्षेत्र को एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कितने दिन से चल रहा है आपका? 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और बीच में कोरोना काल में हम लोगों ने 1 लाख परिवारों में नारायणी जी का जल पहुंचाया था और पिछले वर्ष चुनाव और आचार संहिता और कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। लेकिन इस बार इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया गया, जिसमें प्रशासन और समाज, मीडिया, हर समाज वर्ग के हर लोगों का जो है काफ़ी सहयोग मिला है और आगे इस कार्यक्रम को और भी दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। ऐसा मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति आज समीक्षा करके और इसको तय भी किया है कि आगे के दिनों में इस कार्यक्रम को और भी दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। यह एक कुछ ऊर्जावान नौजवानों का एक समूह है जो यहाँ पे निवास करता है मां नारायणी के तट पर, और उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों का, प्रशासन का, मीडिया का और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे यह कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है मौनी अमावस्या के अवसर पर। देखा जाए तो हमारी दृष्टि से नारायणी कुंभ का मेला जहाँ पर लगता है वो व्यवस्थित नहीं दिखाई देता, तो क्या कमियाँ आपको लगती हैं? देखिए, क्या है कि वहाँ थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति जो है कार्यक्रम के विपरीत है, लेकिन विगत वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन ठीक है, वहाँ अगर टीन का सेट नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान 3 दिन 4 दिन पहले से जो है वहाँ पे टेंट की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो जाती है और मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति के लोग भोजन, पेयजल, चाय इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर के वहाँ रात्रि विश्राम भी करने लगे हैं। ऐसा ये 5-6 वर्षों से एक नया परिवर्तन आया है। जब कोई भी कार्यक्रम और आयोजन करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। उसी तरह से अपने सामाजिक जीवन में भी हम कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें अड़चन आती है। तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं उसमें आप उस अपने लक्ष्य की तरफ एकदम सीधे, जिस तरह से अर्जुन जी ने वो मछली की आँख को देखा था ना, सिर्फ उसी को देखिए और कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसी की तरफ चलिए, आप जीवन में सफल होंगे। अभी आपने बताया कि उससे बाधाएं आती हैं और आप पिछले 8 साल से कार्यरत हैं, किस तरह की बाधाएं आई हैं? बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ पे भौगोलिक स्थिति कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है, वहाँ पे वो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पे उस तरह का कोई फील्ड उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सब कुछ खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस कार्यक्रम में जैसे सरकारी धन कुछ आता है या नहीं? नहीं, कार्यक्रम में कोई किसी भी प्रकार का सरकारी धन नहीं आता है। यह सब हमारी जो युवाओं की टीम है
अपने प्रबंधन के द्वारा जो है ये सारे काम करती है और इस प्रकार का जो है कोई सरकारी धन उस पर नहीं आता। ये है कि प्रशासन का जो है उसमें मैन पावर जैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस इत्यादि ये लगता है। बाकी सारे काम जो है वो मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति करती है।